Hello, good morning, students. Students, today we will read third poem. कहता है कि A tiger in the zoo lastly nourished. ठीक है, तो कहता है कि अब A tiger in the zoo यानी किसी चिड़ियाघर में कोई बाघ किस तरीके से रहता है, तो वो लेस्ली नॉरिस ने किस तरीके से बताया है। मतलब वो कहता है कि जो शेर है वो मतलब खुले में रहने का आदी होता है, ठीक है, लेकिन चिड़ियाघरों में जब इसको कैद करके रखा जाता है तो किस तरीके से होता है और वहाँ पर अलग अलग कौन से जानवर या किस तरीके से होते हैं। तो अब इसको लेट अस रीड द पोएम, आइए इसको पढ़ते हैं। अ टाइगर इन द जू, एक बाघ और वो भी किस में, चिड़ियाघर में। जू मतलब चिड़ियाघर। अब कहता है कि दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। दिस पोएम, यह कविता, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि तुलना करती है, अ टाइगर इन द जू, एक बाघ जो चिड़ियाघर में होता है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट्स, जो बाघ अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है उसकी बजाय। यह कविता एक बाघ की तुलना उस बाघ से करती है जो बाघ, मतलब एक बाघ तो क्या होता है कि चिड़ियाघर में रहता है और दूसरा बाघ किस में, प्राकृतिक अवस्था में यानी वनों में घूमता है। तो अब उनमें बीच में तुलना करती है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, आगे कहता है द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और कविता जो है वो चिड़ियाघर से वन की तरफ जाती है, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ, वन की तरफ जाती है, एंड बैक अगेन टू जू, और फिर वापस चिड़ियाघर में आके ख़त्म हो जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार कविता को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताएं कि कौन सा स्टैंजा बता रहा है कि कवि टाइगर जू में है या चिड़ियाघर में है, इनमें से कौन सा पैरा बताएगा। एंड विच वन स्पीक अबाउट ए टाइगर इन द जंगल, और कौन सा पैरा ये बताएगा कि बाघ वन में है। तो अभी ये पहचानने के लिए हम इसको पढ़ते हैं पोएम को। कहता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस द ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। तो कहता है कि ही, वह बाघ, स्टॉक्स चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप यानी उसके ऊपर बहुत सारी, मतलब स्ट्रिप होता है धारियाँ सी हैं, और वह बाघ जिसके ऊपर काफ़ी धारियाँ सी दिखाई पड़ रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, ऑन के ऊपर, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जिसके बिल्कुल गद्देदार पैर हैं नीचे से, इन हिज क्वाइट रेज, और चुपचाप अपने कमरे में गुस्से में चलता है। कहता है कि वह बाघ जो कि स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप, जिसके ऊपर असंख्य या बहुत सी अलग अलग पट्टियाँ हैं, और कहता है कि वह पिंजरे में कुछ कदम चलता है, और कभी तो वह अपने गद्देदार या मखमली पैरों के ऊपर चलता है, और वो भी चुपचाप गुस्से के साथ उस पिंजरे में। कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। और कहता है कि ही शुड बी, उसे तो होना चाहिए, लर्किंग इन शैडो, मतलब कि लर्किंग छुप जाना, इन शैडो अंधेरे में, या
छाया में। कहता है कि उसको तो अंधेरे में छुप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास में से जो फिसलन भरी जगह है वहाँ पर। नियर द वाटर होल, पानी के जो पानी का वहाँ पर सुराग होता है कुएं की तरह, या जो भी होता है तालाब, एक गड्ढे की तरह। तो कहता है कि उसके पास से जो मतलब फिसलने वाली जो घास है वहाँ पर, कहता है कि वेयर प्लम्प डियर पास, और वहीं पर काफ़ी मोटे ताज़ा हिरण आते हैं। तो कहता है, एक बार फिर देखिए कि और उसे तो अंधेरा होने या उसे अंधेरे में छिपा होना चाहिए या छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास में से उसकी फिसलन दिखाई देनी चाहिए। नियर द वॉच होल वेयर प्लम्प्स डियर पास, और कहता है कि उस देखभाल यानी उसको देखते देखते, कहता है कि नियर द वाटर होल, और फिर वह उस पानी के सुराग के पास से जाता हुआ क्या, प्लम्प डियर पास, प्लम्प काफ़ी मोटा ताज़ा, ठीक है, वो हिरन वहाँ से गुजरता है। फिर कहता है कि he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। कहता है कि at the jungle's edge, सॉरी, he should be snarling around houses, और कहता है कि उसे तो he should be, उसे होना चाहिए, स्नार्लिंग होता है दहाड़ना, अराउंड द हाउसेज, घरों के चारों तरफ, उसे घरों के चारों तरफ दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल्स एज, और जंगल के वन के बिल्कुल किनारे के साथ साथ। एज होता है किनारा। बाघ को या शेर को तो मतलब इसके जंगल के वन के किनारों के साथ साथ तेज दहाड़ लगानी चाहिए। Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village, और कहता है कि bearing his white fangs, और उसके जो सफ़ेद बिल्कुल चमकते हुए जो दांत हैं, ठीक है, his claws, इसके पंजे हैं, टेरराइजिंग द विलेज, वो गांव वालों को डराने या आतंकित करने में, भय का माहौल पैदा करने में बिल्कुल कामयाब होते हैं, या उसको डराते रहना चाहिए। मतलब क्या कहता है कि और वह चारों, उसे बाघ को तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए, किसमें, जू में या चिड़ियाघर में या किसी पिंजरे में। क्यों? क्योंकि उसको तो दहाड़ते हुए वन के किनारे पर, और वन के किनारे के साथ साथ दहाड़ते हुए लोगों को डराना चाहिए, और अपने बिल्कुल सुंदर दांत और पंजों के साथ उसे लोगों में भय बैठाना चाहिए या आतंकित करते रहना चाहिए। उसके बाद कहता है कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, or ignoring the visitors। कहता है कि बट, लेकिन, ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, परंतु उसे एक कंक्रीट सेल में, या बिल्कुल मान के चलिए कि जैसे कहता है कि अब जो कंक्रीट सेल, मतलब जो कंक्रीट की बनी हुई जो दीवार या कमरा है ना, कहता है कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, परंतु वह वन में रहने होने की बजाय उसको किसी कंक्रीट वाले बने हुए कमरे में रोक दिया गया है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी सारी ताकत पिंजरे के सलाखों के पीछे। बार्स होता है पिंजरे की सलाखें। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और कहता है कि वह अपनी मतलब लंबाई को देखता हुआ चलता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, आने जाने वालों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है उसका।
या विजिटर्स को नहीं देखता है, ठीक है। मतलब वो कंक्रीट की दीवार के अंदर बंद रहता है और उसके जो ताकत है वो सलाखों के पीछे ही धीरे धीरे कम हो जाती है, परंतु उसके देखने वालों का जो उत्साह है वो अत्यधिक है, जिसमें कि वह अपने उनकी देखभाल न करते हुए मतलब कि चलता है। इग्नोरिंग, अवहेलना करना। कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइसेस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। कहता है कि ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि के समय आखिरी आवाज़, द पेट्रोलिंग कार्स, और पेट्रोल्स की जो गाड़ियाँ होती हैं, कार होते हैं, मतलब पेट्रोलिंग गश्त करते हुए, ठीक है। और वह रात के समय गश्त करते हुए गाड़ियों कारों की आवाज़ को अंतिम समय तक सुनता रहता है। एंड स्टार्स, और सितारे, विद हिज ब्रिलियंट आइज, जो कि उसकी मतलब बुद्धिमान या तेज चमक से उसकी आँखें जो चमक रही हैं। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और यह वैज्ञानिक बहुत कहता है कि एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, सॉरी नॉट, कहता है कि एंड और स्टेयर्स, सॉरी स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकीली आँखों से ऊपर तारों की तरफ देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, सॉरी दोबारा देखिए स्टूडेंट्स इस पैरे को। कहता है स्टेंजे को, कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और वह बाघ पिंजरे में बंद रहते हुए रात्रि के समय आखिरी आवाज़ को भी सुनता है, और वो भी किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब जो गश्त लगाती हुई गाड़ियां हैं उनकी आखिरी आवाज़ को भी सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वह अपनी तीक्ष्ण या तेज आँखों की सहायता से कहता है कि ही, वह स्टेयर्स होता है देखना, निहारना, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आँखों से वह देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए सितारों को, और रात के समय वह बैठकर अपनी चमकती हुई आँखों से उन चमकते हुए सितारों को देखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed the poem, so read it carefully. Thanks.